Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that during the anaerobic respiration in yeast, how many glucose molecules are required to produce 38 ATP molecules? So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हम एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, दैट मीन्स ऑब्वियसली इन absence of oxygen, in absence of oxygen, O2 के absence में होगा एंड वो होगा कैरिड आउट बिकॉज ऑफ द ईस्ट. सो उस टाइम पे कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमें नीडेड है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्वेश्चन नंबर है क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ताकि हमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिले. सो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया है 38 मॉलिक्यूल्स और हमें पूछा गया है कि जो हम यूज करेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो कितने यूज करेंगे. सो लेट्स सी, हम ये रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं. सो ग्लूकोज C6H12O6. तो ये ग्लूकोज का जब हम वन मॉलिक्यूल यूज करते हैं विद द 2 एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट्स एंड 2 सिंगल फॉस्फेट्स, तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिलता है? 2 इथाइल अल्कोहल, फिर मिलते हैं हमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें. करेक्ट. सो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट. सो हम ये जो रिएक्शन है ऑब्वियसली ईस्ट के प्रेजेंस में होगा. ईस्ट इज इंपॉर्टेंट विद सम एंजाइम्स. सो यहाँ पे हम ग्लूकोज का रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे हैं, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का. सो ताकि हमें क्या मिले? हमें यहाँ पे मिल रहा है 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स, 2 CO2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP. मतलब यहाँ पे हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं. लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है 38 मॉलिक्यूल्स मिलने चाहिए. सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव्स अस 2 ATP. सो हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए 38 ATPs. करेक्ट. सो 38 ATP मिलने के लिए हमें कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली हाफ, क्योंकि 2 ATPs मिलने के लिए उसके हाफ कितना होता है? वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं. सो 38 के हाफ होते हैं 19. सो हमें जरूरत कितनी है? हमें जरूरत है 19 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की. करेक्ट. सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 19 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें ताकि हम 38 एटीपी हमें मिल सके, 38 एटीपी मिल सके मॉलिक्यूल्स. सो यहाँ पे हम ऑप्शन में देख सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन जो है उसमें हमें करेक्टली 19 जो ऑप्शन है वो परफेक्टली दिया गया है. सो इसी वजह से जो 19 है वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, नॉट कि कोई अदर, क्योंकि बाकी में तो 1 2 एंड 38 बोला गया है नहीं. सो यहाँ पे हमने देखा है कि हमें सिर्फ 19 ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए ताकि हम 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिल सके. सो यहाँ पे सिर्फ आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा, दैट इज 19. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.